इंसान ही तो इंसान के काम आता है। यह कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब तो रात हो चुकी है। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? अरे भाई, यह हमारे शाही खंजाची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है। हाँ दोस्त, वह तो मैं जानता हूँ। लेकिन भाई, इस खजाची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वह नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भाई, आज रात को खजाची साहब जब भोजन करेंगे ना, तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? भाई, जब हमारे खंजाची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वह नजारा देखने लायक होता है। हमारे खंजाची का कहना है कि ईश्वर ने यह जीवन हमें दिया है तो वह ठाठ बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका मानना है कि धन जमा करने के लिए होता ही नहीं है, वह सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, यह कब साथ छोड़कर चली जाए। यही बात है कि खंजाची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। जिस महल के बाहर बैठकर वह भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की अशर्फियां खर्च की हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वह जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वो भी सोने के ही बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वह भी सोने के हैं। दोस्त, यह नजारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खंजाची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेता है। यही देखकर आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अब वह दोनों एक बड़े से पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नजारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आए थे। सभी लोग सोच रहे थे, खंजाची साहब कितने खुशनसीब हैं जो यह इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों का सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। कहा, सबकी निगाह मालिक, खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं।
बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। शाही खजांची वहाँ पर आया, भोजन करने के लिए बैठ गया। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। वाह क्या बात है, अरे भाई ऐसा नसीब सबका नहीं होता। लकड़हारे का दोस्त सुजान एक टक खजांची को देखे जा रहा था। तभी दोस्त जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर पर मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे भाई तुम कैसी बात करते हो? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे अब चैन नहीं मिलने वाला। भाई तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहां पर राजा भोज और कहां गंगू तेली। दोस्त ऐसा तो मैं जरूर करूंगा और तुम देख लेना। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं भला क्या कर सकता हूं इसमें? चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। अरे भाई उससे मिलकर भला क्या होगा? दोस्त कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा दो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं सिर्फ एक पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिमाग से और दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला अब टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर वापस नहीं आऊंगा। दोस्त तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। वाह रे मेरी किस्मत! क्या हुआ दोस्त? तुम्हें तो सब मालूम है दोस्त। बस जैसे भी हो तुम मेरी यह इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। खजांची की तरह खाना खाने की लकड़हारे की इच्छा अब पागलपन तक पहुंच